Ask.com English classes we are going to study should wizard eat mommy। और इसमें हमने आपको बता रखा था कि जो रोजर स्कंक हुआ करता है उसकी बॉडी से स्मेल आ रही होती है, वो बाय जाउल की हेल्प से कहाँ पहुँच जाया करता है, उस विज़र्ड के पास। विज़र्ड उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया करता है और उसकी बॉडी से जो है रोज़ की स्मेल आने लगती है। अब इसके बदले में वो क्या किया करता है, उससे कुछ पेनीज़ मांगा करता है। और पेनीज़ वो की जैसा कि हमेशा किया करता था, उसके पास 4 पेनीज़ होती हैं, उससे 7 मांगता है। उसे डायरेक्ट किया करता है एक वेल के पास जाए, वहाँ से वो उठा कर लाकर उसे वो रिमेनिंग पेनीज़ जो है वो दे दिया करता है। उसके बाद वहाँ से लौट कर आया करता है ये रोज़र स्कंक, और इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सारे के सारे फ्रेंड्स जो उसे देखकर भाग जाया करते थे उसकी स्मेल की वजह से, अब उसके साथ बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, पूरे दिन खेलता रहता है। इवनिंग टाइम होता है तो सारे के सारे जो इसके फ्रेंड्स होते हैं और ये भी अपनी मम्मीज़ के पास लौट आया करते हैं। तो यहाँ तक की जो स्टोरी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब फर्दर जो है हम स्टार्ट करते हैं। जो वॉज स्टार्टिंग टू फर्स्ट विद हर हैंड्स। अब ये क्या है कि जो काफ़ी देर हो गई है स्टोरी सुनते सुनते और बोर होने लगी है, तो ये बोर होने की वजह से अपने हाथों से किसी भी तरीके से कुछ गेम वगैरह करना शुरू कर देती है। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर देखना शुरू कर देती है। एट द क्रैक ऑफ डे दैट शोड अंडर द शेड, तो दिन जो है कहीं ना कहीं हल्का सा छटा दिखाई दे रही है उसकी, विंडो के बाहर देख रही है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, और वो सोचती है कि बस अब क्या है ना, कहानी ख़त्म। जैक डिडंट लाइक वुमन व्हेन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, तो जो जो जैक था उसे ये चीज़ पसंद नहीं आया करती है महिलाओं की। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लड़कियां हैं महिलाएं, उनकी ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि जैसा कुछ भी बता दिया जाए वैसा ही वो मान लेती हैं, है ना। ही लाइक देम अप्रीहेंसिव, ऐसा है कि उल्टा बस सुनने की वजह से सुन रही थी, ये बस जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी इस तरीके से लग रहा है ना। ऐसा कुछ उसे नहीं पसंद आता है। किसको? जैक को, जो सुना रहा है। वो चाहता है कि कोई भी अगर उसकी बात को सुने तो तल्लीन होकर, है ना, ऐसा नहीं हो कि वो थोड़ा सा उसमें शंका कुछ भी रहे इस तरीके का। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स नाउ जो आर यू लिसनिंग, तो अपने शब्दों पर रुकते हुए जैक कहता है कि जो, क्या तुम मेरी कहानी को सुन रही हो? यस बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आंसर किया करती है हाँ सुन रही हूँ क्योंकि ये जो कहानी है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक्स मॉमी सैड वॉज दैट ऑफुल स्मेल। अभी तो जो ये समझने लगी थी कहानी ओवर हो गई, लेकिन कहानी अभी ओवर हुई नहीं है। वो आगे सुनाना शुरू करते हैं और बताते हैं कि जब वो घर पे पहुंचा करता है तो उसकी माँ पूछा करती है वॉज दैट ऑफुल स्मेल, अरे ये इतनी भयंकर बदबू किसकी आ रही है? वॉट? एंड रोजर स्कंक सेड इट्स मी मम्मी, क्या है ये? तभी रोजर स्कंक कहा करता है मैं हूँ मम्मी, यहाँ पर मुझ में से आई स्मेल लाइक रोजेस, देखो मुझ में से कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है, मैं रोजेस की तरह स्मेल करने लगा हूँ। एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, अरे इस तरीके की स्मेल तुम्हारे अंदर कैसे आने लगी, किसने किया ये? एंड ही सेड द विजर्ड, और फिर उसने बोला कि ये किसने किया है? विजर्ड ने। एंड शी सेड, फिर वो बोली उसकी माँ, वेल ऑफ ऑल द नर्व, देखो तो पूरा बॉडी मतलब एकदम दिमाग खराब हो गया। यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड, चलो इतना खतरनाक बदबू तुम्हारी बॉडी में से आ रही है, चलिए हम उस खतरनाक विजर्ड के पास चलते हैं। कितना बकवास है, मतलब बदतमीज, उसके पास चलते हैं। जो सेटअप हर हैंड्स डावलिंग इन द एयर विद जीन्युइन फ्राइट, तो अब जो है जो वहाँ पर बैठी हुई है उसके हाथों से कुछ गड़बड़ कर रही है, ऐसा थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि कहीं कुछ डरी हुई सी। बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तभी वो बोलती है कि पापा अब वो उसकी स्मेल को उसी तरीके की दोबारा करवाने के लिए ले जा रही हैं। अब उसके सारे के सारे साथी दोबारा से भाग नहीं जाएंगे, अब उसके साथ जो पहले नहीं खेला करते थे इस बार फिर से नहीं खेलेंगे। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, उसके जो हाथ थे धीरे से, है ना, बड़ा शांति से लेकिन काफ़ी तेज़ से उसके अंदर चले गए। किसके? झाड़ी। अंडरब्रश का मतलब होता है झाड़ झंकार जो होता है ना, झाड़ियाँ वगैरह, उसके अंदर। ऑल राइट ही सैड, उसने कहा बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो वही वाली बात जो कि अभी जो कह रही थी कि पापा के सारे जानवर जो उसके साथ खेला करते थे वो भाग नहीं जाएंगे, तो वो
रोजर स्कंक भी अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी आप मेरी जो स्मेल है बदलवाने के लिए जा रही हो, ये जो हमारे साथ खेलने वाले हमारे फ्रेंड हैं वो सारे के सारे हमसे दूर नहीं भाग जाएंगे, सारे एनिमल्स? एंड शी सेड, उसने कहा, आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाग जाएं तो भाग जाएं। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, आपको बिल्कुल उसी तरीके से स्मेल करना चाहिए जिस तरीके से एक छोटा स्कंक जो किया करता है ना, तो नेचुरल रहना चाहिए तुम्हें। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू दैट विजार्ड, और इसी की वजह से हम ना है तुम्हें लेकर चल रहे हैं उसी विजार्ड के पास जिसने तुम्हारी स्मेल बदली है। एंड शी टुक एन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक, उसने एक अम्ब्रेला लिया अपने हाथ में और वापस रोजर स्कंक के पास चली गई। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उस विजार्ड के सिर पर उस अम्ब्रेला को उसने जाकर दे मारा, है ना, मारती है जाके खींच के, मतलब ऐसा नहीं मर गया वो, काफ़ी तेज से मारा होगा, लेकिन विजार्ड है वो तो। नो, जो सैड एंड पुट अ हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, जब उसने उसे मारा तो उसने नो उसके मुंह से निकला और अपने किससे, हैंड से अपने लिप को टच करने की कोशिश की। येट इवन इन हर एजिटेशन, थोड़ी सी परेशान थी, एंक्शस थी, डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ ट्रूथ, वो सत्य को नहीं छिपा सकती थी, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो थी वो सामने नज़र तो आ रही थी। इंस्पिरेशन केम टू हर, फिर क्या था, उसके अंदर एकदम प्रेरणा जाग गई। देन द विजर्ड हिट हर ऑन द हेड एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, तो बोल पड़ी भाई, कुछ चीज़ें जो थी उसके अंदर जाग रही थी, उठ रही थी, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी कि आगे वो ना बोले, लेकिन क्या है कि कंट्रोल नहीं कर पाई और आगे बोलना पड़ा उसे। और उसने क्या कह दिया कि जब मम्मी ने उसकी सिर पे छाता मारा ना उसकी रोजर स्कंक की, तो उसके बदले में विजार्ड ने उसके सिर पे भी कुछ दे मारा, उसके भी मारा, और उसकी जो स्मेल थी उसे बदलने से इनकार कर दिया, नहीं बदला। नो ही सैड, द विजार्ड सैड, ओके, नहीं नहीं नहीं, जो तुम गलत कह रही हो, विजार्ड ने क्या कहा, ओके। आप कह रही हो ना कि मैं यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहले जब वो मम्मी जाती है रोजर स्कंक की, तो उसके सिर पर छाता मारकर और बोलती है कि इसकी स्मेल को वैसा ही कर दो। विजार्ड ये कहता है ओके मैं इसकी स्मेल को बदल दे रहा हूँ, लेकिन जो का ये कहना था कि जब मम्मी ने उसके सिर पर वो छाता मारा तो उसने भी उसके सिर पर दे मारा और मना कर दिया कि मैं इसकी स्मेल को बदलने वाला नहीं हूँ, जैसी है वैसी ही रहेगी, है ना। तो दोनों की जो वर्ल्ड व्यू है वो बिल्कुल अलग अलग है, और इसी पे पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो डिपेंड करती है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जो नज़रिया हुआ करता है वो बिल्कुल अलग होता है इस दुनिया को देखने का, और हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका नज़रिया जो हुआ करता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो आप समझते हैं उनके जो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है और हमारा जो होता है इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है। तो अभी जो को जो अच्छा लग रहा था वो बोल रही थी, और इसके फादर के अकॉर्डिंग क्या सही था वो आप समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है इसमें आप देख पा रहे हो। द विजर्ड सेड ओके एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोज एनी मोर, उसने कहा ठीक है आगे से रोजर स्कंक में से बिल्कुल भी रोज जैसी स्मेल नहीं आएगी, मैं इसकी जो स्मेल हूँ दोबारा से बदले दे रहा हूँ। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और फिर से क्या हुआ, उसकी स्मेल जो थी बहुत ज़्यादा बुरी वही वाली आने लगी जिस तरीके से रोजर स्कंक में से आती है। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, बट द अदर लिटिल एनिमल, ओह एनिमल उनका क्या होगा एमम, तो उनके बारे में सोचने लगी, भाग जाएंगे वो। तो ऐसे सबसे ज़्यादा चिंता किसके बारे में, अपने फ्रेंड्स को लेकर, तो शायद आपको भी रहती हो। जॉन इज डैडीज स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज, तो बीच में वो इंटरप्ट करने लगी ना, कुछ ज़्यादा ही इंटरप्ट करने लगी। तो फिर उसके फादर बोलते हैं कि जोहन तुम्हें तो समझ आ रहा होगा ना, ये कौन सुनाने वाला है, स्टोरी कौन सुना रहा है, मैं सुना रहा हूँ या तुम सुना रही हो, बताओ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी डैडी तुम्हें और ज़्यादा स्टोरीज ना सुनाए तो बताओ, वैसा कर लेते हैं। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टोंडेड, तो उसका जो मोटा सा चेहरा था वो उसकी तरफ देखते हुए एकदम भौचक्का सा नज़र आता है, थोड़ा चौंका हुआ सा, एस्टोंडेड। दिस इज़ वॉट हैपन्ड देन, तो फिर मैं बता रहा हूँ ये था सब कुछ जो बाद में हुआ। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, क्या हुआ कि रोजर स्कंक और उसकी मम्मी जो थी वो घर पे चले गए। एंड दे हर्ड वू वू एंड इट वाज द चूचू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, तो
तो ये क्या है कि उसकी स्टोरी में ये जो कॉमन चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं आती रहती है, तो यहाँ पे फिर से आ गई है। तो बोस्टन से जो उसके डैडी आया करते थे ना विसल के साथ, जो ट्रेन आती थी उसमें विसल की आवाज़ इस तरीके से हुआ करती थी। तो वो ये आवाज़ करती हुई ट्रेन आ रही है उसके डैडी को बोस्टन से लेकर। एंड दे हैड लाइमा बीन्स, वो क्या क्या लेकर आ रहे हैं उसके डैडी? लाइमा बीन्स, सैलरी, लिवर, मैश्ड पोटैटोज़ एंड पायोमाई फॉर डेजर्ट। डेजर्ट के लिए ये सारा कुछ वो लेकर आ रहे हैं, मीठी कुछ मिठाई वगैरह ये सारा कुछ है ना। तो देख लो ये सैलरी, कुछ फलियां हैं, कुछ दालें हैं, मैश्ड पोटैटोज़ वगैरह हैं, ये विशेष प्रकार की वहाँ पे पाई जाने वाली कुछ डिशेस होती होंगी, उनका नाम इन्होंने बता दिया है। हमारे यहाँ पे शायद नहीं चलती हैं, इसके बारे में हम नहीं जानते। एंड व्हेन रोजर स्कंक वॉज इन बेड, मम्मी स्कंक केम अप एंड हग्ड हिम। और क्या होता है, तब जब रोजर स्कंक बेड पे लेटा होता है तो मम्मी स्कंक वहाँ पे आया करती हैं और उन्हें हक कर लिया करती हैं। एंड सेड द स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन। क्या कहती हैं कि देखो उसके छोटे बच्चे की तरह स्मेल आ रही है अपने बच्चे में, कितनी अच्छी सी है ना। तो वो ये जो बहुत बुरी वाली स्मेल होती है ना उसकी मम्मी को बहुत अच्छी लगती है। तो ये ऐसा नहीं है कि मम्मी इसकी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा जो नेचर हुआ करता है ना वो इस तरीके का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं उसी में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपसे कहा जाए कि बेटा बहुत मेहनत करो, पढ़ो लिखो, बहुत बड़े आदमी बनो, तो नहीं पसंद आता कुछ लोगों को। वो जो है उसी तरीके के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अच्छी तरीके से रहना पसंद करते हैं जो एटमॉस्फेयर अभी वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि उसी में एंजॉय करना सीख लिया है उन लोगों ने। तो अपने आप को बदलने की कोशिश भी नहीं किया करते। और कुछ का नेचुरल हैबिटेट भी ऐसा हुआ करता है जो बदलना सही भी नहीं है। कारण उसका जिस तरीके से इनका था, जैसे आपने कोई एक चूहा देखा होगा जिसके पीठ पर कांटे जैसे हुआ करते हैं, तो वो अगर सोचो कि बहुत बेकार लगता है, उसकी पीठ पर कांटे नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, तो उसके लिए वो ही चीज़ सही है। कारण उसका अगर वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो कभी भी मारा जा सकता है, कोई भी जीव उसे खा लेगा, क्योंकि वो बहुत स्लो हुआ करता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस माउस। तो जो हमारे घरों में पाए जाने वाले माउस होते हैं उनकी कंपैरिजन में काफ़ी स्लो हुआ करता है। और उसका सर्वाइवल इसी चीज़ पे डिपेंड किया करता है कि उसकी पीठ पर कांटे हुआ करते हैं। नहीं तो कोई भी कुत्ता अगर कहीं पे देख लेगा, बिल्ली देख लेगी, तो उसे उठाकर तुरंत ले जाएगी और ख़त्म कर देगी। वो सुरक्षित किस वजह से रहा करता है? उन कांटों की वजह से जो कि उसकी पीठ पर पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हुआ करती हैं वो हमारे जीवन में हमें लगता है कि ख़राब है, वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ करती हैं। हो सकता है कि ये जो इसकी बैड स्मेल है इसकी वजह से जो अदर क्रिएचर्स होते होंगे, जो शेर होता होगा, चीता होता होगा, शायद इस स्कंक का, जो रोजर स्कंक है, इसका शायद शिकार ना करते हों। और सपोज़ अगर इसके अंदर से स्मेल आने लगी रोज़ वाली, तो किसी इंसान को अगर देखने को मिल जाएगा तो उसे वो भी मार देगा। और अगर कोई जानवर है उसने इसकी स्मेल सूंघी तो उसे भी अच्छा लगेगा और वो मार देगा। तो कहीं ना कहीं मदर जो है इन सारी चीज़ों को समझा नहीं पा रही हैं, लेकिन डायरेक्टली ये जो है करवा रही हैं उससे। क्यों? उन्हें दिखता है कि अगर मुझे मेरे बच्चे को बचाना है तो वो जिस तरीके की सिचुएशन में था उसे वैसे ही लाना है, उसी तरीके से रखना है। बच्चे को जो कुछ ही अच्छा लगेगा उस हिसाब से अगर सब कुछ करने दिया तो ये बर्बाद हो जाएगा 4 दिन में ही। इसी वजह से हमारे माँ बाप जो हुआ करते हैं वो हमें डांट लगाते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, क्योंकि हम अपने हिसाब से अगर सारे काम करते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ को कब बर्बाद कर लें कोई पता नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं उन लोगों को हमको चलाना पड़ता है। दैट्स वाई दे स्कॉल्ड अस टाइम टू टाइम। और उनकी जो डांट होती है वही हमारी ज़िंदगी को बनाती है, तो उसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। जितनी देर वो चिल्लाते हैं उतनी देर थोड़ा सीरियस रहिए, उसके बाद जस्ट बी नॉर्मल, बिकॉज वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारे भलाई के लिए करते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें हमसे कोई दुश्मनी है, वो भड़ास निकालते हैं हमारे ऊपर। वो केवल और केवल इस वजह से करते हैं क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते हैं। और यहाँ पर जो रोजर स्कंक की मदर थी वो भी इसी वजह से कर रही थी, हमने कारण आपको बता ही दिया है। वो बहुत दूर तक का सोच के ऐसे कर रही थी, और रोजर स्कंक केवल और केवल ये सोच रहा था कि हमारे फ्रेंड्स का क्या होगा। तो अगर आपके फ्रेंड्स आपको जिस रूम में आप हैं वैसे स्वीकार करते हैं तो वो आपके फ्रेंड अच्छे हैं। और वो अगर आपको 100% चेंज कर देते हैं, और जब आप 100% चेंज हो जाते हो और फिर वो लास्ट में आपसे बोलते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे, तो दैट इज़ अ बैड थिंग। क्योंकि पहले वो 100% चेंज कर चुके हैं ना, आप तो पहले जैसे रहोगे कहाँ। लेकिन आप जब मिले थे तो आपको उन्होंने पसंद ही इस वजह से किया था क्योंकि आप अपने जैसे थे,
और फिर धीरे धीरे कह कह कर उन्होंने आपको बदल दिया, और फिर कहते हैं आप पहले जैसे नहीं रहे। तो फिर क्या है कि अगर आप पूरी तरीके से बदल जाते हो तो भी वो सामने वाले पसंद नहीं करेंगे आपको। दैट्स वाई आप अपनी नेचुरलिटी को बनाए रखिए, और जैसे भी हैं आप उसी रूप में लोगों को पसंद करने दीजिए। और अगर ऐसा कोई नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, क्योंकि वो आपको वैसे ही पसंद नहीं करने वाला है ना। तो ये ज़्यादा अच्छी बात है कि आप अपनी नेचुरलिटी, जो स्वाभाविक जिस तरीके के, जैसा आपका स्वभाव, जिस तरीके के आप हैं, उसमें अगर प्राकृतिक रूप से बदलाव आता है तो दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग, उसे तो आप रोक ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे कह के करवाता है, ज़्यादा करवाता है, और किसी फ्रेंड की वजह से आप वो नहीं जो वाकई में हो नहीं दिखते, आप वो बनने की कोशिश किया करते हो जो नहीं हो, तो आपको प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी मदर ये क्यों चाहती थी कि मेरा बच्चा जो है वो पहले की तरह जिस तरीके से रोज़र स्कंक स्मेल किया करता है करे। बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। हग्ड हिम, इसी वजह से उसे बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि उस अपने बच्चे से उन्होंने कहा और वो बच्चा जो है मान गया, है ना। इस वजह से वो हक कर रही हैं कि देखो इतनी अच्छी चीज़ इसे लग रही थी, लेकिन फिर भी इसने मेरे कहने पर एक बार में छोड़ दी। एंड सैड ही स्मेल्ड लाइक अ लिटिल बेबी स्कंक अगेन, वो जो है उसके छोटे बच्चे की तरह दोबारा से स्मेल करने लगा है। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और वो जो है उसे बहुत प्रेम करती हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यहीं पे क्या होता है, उस कहानी का अंत हो जाता है। बट डैडी, लेकिन अभी क्या है, जो के मन में कुछ प्रश्न चल रहे हैं, वो इस तरीके से स्टोरी को एंड होने देना नहीं चाहती। व्हाट, तो उसके डैडी कहते हैं क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, तो फिर तो वो जो छोटे जानवर होंगे वो तो सारे भाग गए होंगे उसके पास, फिर तो नहीं खेले होंगे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज, नहीं तो ऐसा नहीं हुआ। हालांकि क्या हुआ कि वो जितने भी जानवर थे वो सारे के सारे उसे उसी रूप में पसंद करने लगे जैसा वो था, जिस तरीके की स्मेल उसकी आती थी, क्योंकि उसे वो समझ गए थे ना, वो दिल का बुरा नहीं था, अच्छा था, और ये चीज़ उनके समझ में आ गई थी। फिर वो जो, अगर मान लो कि फ्रेंड्स हैं, तो अगर ऐसा तो है नहीं कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट हो, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अगर आपके अंदर एक कमी है तो हो सकता है उसके अंदर दूसरी कोई कमी हो, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ता है। और अगर कोई भी है परफेक्शन की तरफ जा रहा है, परफेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड इट आउट, क्योंकि परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के साथ हमें कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, और जो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या फिर एडजस्ट कर लेते हैं तो उनके रिश्ते बने रहते हैं, अदरवाइज़ वो जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। तो ये जो आपके फ्रेंड हैं, जिस रूप में आप हैं उसमें स्वीकार करते हैं, तो लंबी चलने वाली होती है ये मित्रता। नो, बिकॉज दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज, फिर क्या था कि जिस तरीके से वो था उस तरीके, उसी रूप में, उसी स्मेल में उसे पसंद करना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और फिर उन्होंने इस चीज़ की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वॉज इवेंचुअली इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देर में। तो अभी क्या है, ये इवेंचुअली ये पूछ रही है कौन, जो ये इस वजह से पूछती है क्योंकि उसके फादर जो कहानी सुना रहे हैं उन्होंने एक ये काफ़ी बड़ा सा इवेंचुअली वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। बच्चों देख रहे हैं आप, ये वाला जो वर्ड है इवेंचुअली, उसे इन्होंने यूज़ कर लिया है ना। तो इससे पहले उसने इवेंचुअली कभी सुना ही नहीं था। अब इवेंचुअली जब उसने पहली बार बोला जैक ने, तो पूछती है व्हाट्स इवेंचुअली, क्योंकि ये छोटी बच्ची है ना, तो अपनी भाषा में बोल रही है, तो ये इवेंचुअली को पूछ रही है। यहाँ पे इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है इवेंचुअली, ठीक है ना, कि व्हाट्स इवेंचुअली इन अ लिटिल वाइल, कुछ ही समय में, तो बता दिया करता है। दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी, फिर वो बोलती है क्या, देखो कितनी बदतमीज मम्मी थी, है ना, कितनी अजीब सी। इट वॉज नॉट, ही सैड विद रेयर एम्फसिस, वो जोर डालते हुए कहता है, जैक बहुत ही जोर देकर कहता है, बहुत कम ही टाइम ऐसा कहा करता था, कहता है इट वॉज नॉट, वो बुरी मम्मी नहीं थी, जबकि जो क्या कह रही है, दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। अब क्या है, थोड़ी सी वो बच्ची है, समझदार हो गई है, और वो एकदम ऐसा महसूस करती है कि देखो
ये अपनी मम्मी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसके थ्रू? उस रोज़ा स्कंक की मम्मी के थ्रू, है ना, अपनी मम्मी को डिफेंड कर, जैसे कि मैंने क्या कह दिया हो, इनकी माँ के बारे में बुरा बोल दिया हो, और समथिंग एज ऑड, जैसे बहुत अजीब लगा हो उन्हें। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द प्लो। अब मैं चाहता हूँ कि अपना जो भारी भरकम सिर है उसे कहाँ पे रख लो, तो प्लो के ऊपर, मतलब लेट जाओ, एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और आराम से चैन की नींद सो जाओ। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड। तो उसने इस तरीके से शेड, जो पर्दा वगैरह वहाँ पे होगा, ऐसे एडजस्ट कर दिया ताकि बिल्कुल भी रोशनी अंदर ना आ पाए। एंड टिपटोड टू द डोर, और बिल्कुल धीरे चुपके से दरवाजे की तरफ गया। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, ऐसा बहाना करते हुए जैसे कि जब वो लेट गई, आंखें बंद कर ली, जैसे कि वो सो गई हो, कहीं जग ना जाए, ऐसा दिखाना चाहता है उसे। बट वेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि वो बैठी हुई है पालती मार के आराम से, और उसकी तरफ देख रही है। हे गेट इन द कवर्स, अरे कहा तुमसे अंदर लेट जाओ कवर के, है ना, चादर वगैरह होगी। एंड फॉल फास्ट अस्लीप, और तुरंत जल्दी से सो जाओ। बॉबी स्लीप, देखो तुम्हारा भाई बॉबी सो रहा है कि नहीं सो रहा है। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स। फिर क्या है कि काफ़ी तेज़ से वो उछलना शुरू कर दी, गुस्से में कह सकते हो, चिढ़ते हुए कुछ भी। डैडी बोली, क्या? वॉट, क्या हुआ? टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विज़र्ड टुक दैट मैजिक बैंड एंड हिट दैट मम्मी। तो बोलती है, कल आप मुझे ये कहानी सुनाओगे कि वो जो विज़ार्ड है उसने अपनी जादू की छड़ी ली, वो मम्मी के पास, उसकी रोज़ा स्कंक की मम्मी के पास आया और उसके सिर पे खींच के दे मारी। हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड पीस फोर्सफुली, उसकी जो मोटे मोटे हाथ थे चॉप्ड, वो काफ़ी तेज़ से इस तरीके का वो एक्सप्रेशन दे रहे थे, चॉप्ड थे काफ़ी अच्छी तरीके से, फोर्सफुली काफ़ी तेज़ से, राइट ओवर द हेड, ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे थे जैसे लाठी मारते हैं ना, वैसे ही। कहाँ पे दे मारी आके उसने वो बैंड? उसकी मदर के सिर पर। नो, उसके जो डैडी हैं वो इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। दैट्स नॉट द स्टोरी, ये कोई कहानी नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। देखो, सबसे मुख्य बिंदु तो ये है कि जो छोटा स्कंक था वो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्रेम किया करता था, अन्य सारे जीवों की, अन्य सारे जानवरों की अपेक्षा, जितने भी अपने मित्र थे उन सभी की अपेक्षा। एंड शी न्यू वॉट वॉज राइट, और वो भी ये जानती थी कि उसके लिए क्या सही है ना। तो उसकी माँ भी उससे सबसे ज़्यादा प्रेम किया करती थी, और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी। अब वो जिद पे अड़ गई, जो कह रही है कि आप मुझे कल ये सुनाओगे, कल ये कहानी सुनाओगे कि वो जो विज़ार्ड है उसने मम्मी के सिर पर वो बैंड से वार किया, मारा। डू इट, ऐसा करो, करना पड़ेगा। शी किक्ड हर लेग्स, अब गुस्से में आ गई, अपने पैरों को पटकना शुरू कर दिया। एंड सेट डाउन ऑन द बेड, और फिर बेड पर बैठ गई विद अ ग्रेट ही, बहुत ज़्यादा हमसे उसके देर होकर एकदम। एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और फिर क्या है उसने विद ग्रेट ही बहुत सारी कंप्लेंट ले ली उसने ऑफ स्प्रिंग। कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग से मतलब एक के बाद एक बहुत सारी शिकायतें सुनाना शुरू कर दी। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, जैसा कि वो आज से पहले भी कई सौ बार कर चुकी थी। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ, पहले जो थी शिकायतें तो किया करती थी लेकिन हंस जाया करती थी शिकायतें करते करते, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। से डैडी, बड़ी सीरियस होकर कह रही है, नहीं पापा, ऐसा आपको कहना पड़ेगा, आप ऐसी कहानी कहोगे। वेल वील सी, जब वो नहीं मानी तो फिर वो कह के चलेगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, कल देखते हैं। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, कम से कम अब सो तो जाओ। स्टे ऑन द बेड, ठीक है, यहीं पे लेटी रहना, ऐसा नहीं है नीचे उतर के आ जाओ। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स, वो जो है दरवाजे को बंद करता है, सीढ़ियों से नीचे जाता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन, और क्लेयर क्या कर चुकी हैं
की पेपर्स जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्हें बिछाकर उसके ऊपर जो पेंट की कैन है उसे खोल रखा है। एंड वॉच स्टोरिंग द चेयर रेल, और किसके ऊपर वो पेंट कर रही हैं, चेयर की जो रेलिंग है ना, ऊपर का जो हिस्सा है उस पर, विद अ डेप्थ ब्रश, ब्रश को डुबा डुबा कर। Above him footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? फिर क्या है, ऊपर से खटपट की आवाज़ आया करती, पैरों के ऐसा कुटाई चल रही है ऊपर, पैर पटक रही है वो। तभी ये जो है जैक नीचे से आवाज़ लगाते हैं, जॉन क्या मैं ऊपर आके तुम्हें खींच के लगाऊं एक। द फुटस्टेप्स हेजिटेटेड, और फिर जो फुटस्टेप्स होते हैं ना वो धीरे धीरे रुक जाया करते हैं, इतनी आवाज़ नहीं करते हैं। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड। उसकी जो वाइफ हैं जैक की, वो बोल रही हैं कि बड़ी लंबी कहानी थी। तभी वो बोलता है, द पुअर किड, बेचारी बच्ची है, क्या करोगे, है ना। ही आंसर्ड एंड विद अटर वियरीनेस, और काफ़ी अत्यधिक थकान के साथ, वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, बहुत बेचारी मेहनत कर रही है, अपने जो वाइफ है उसकी लेबर जो मेहनत है उसको देखता है। द वुड वर्क, किस पे, जो भी लकड़ी का सामान है उस पर। अ केस ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड वेस्टबोर्ड्स, ये सारी चीज़ें, केस का मतलब ऐसे पिंजरा होता है, मुड़ी हुई तान वगैरह कुछ भी है उससे बनाया हुआ होगा। एंड रेल्स, रेल्स का मतलब ये होता है जो रेलिंग वगैरह लगी होती हैं। एंड वेस्टबोर्ड्स, लकड़ी का कुछ सामान होगा। ऑल अराउंड देम, इन सभी पे वो लगी पड़ी थी, काफ़ी देर से पेंट कर रही थी। वॉज हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू आइवरी, कुछ लगभग आधी पुरानी, आधी जो हाथी दांत वगैरह, कुछ आइवरी तो ऐसे होता है हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें, नई पुरानी जो कुछ ही होंगी। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और फिर वो अपने आप को एक बड़ी दुविधा की स्थिति में फंसा हुआ पाया करता है, बहुत बुरी स्थिति में। एंड दो ही वॉज एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केस विद हिम, क्यों, एज ही वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस, क्योंकि वो जो है अपनी वाइफ की उपस्थिति में वहाँ पर था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक पिंजड़े में बंद हो उसके साथ। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विद हर, वो उसके साथ बात नहीं करना चाहता था। वर्क विद हर, वो उसके साथ बोलना नहीं चाहता था, बात भी नहीं, काम भी नहीं करना चाहता था, टच छूना नहीं चाहता था, एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था, है ना। ऐसा उसे महसूस हो रहा था कि वो कहाँ पे एक पिंजड़े में फंस गया हो आकर। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, तो ऐसा उसे महसूस हो रहा था, लेकिन रियलिटी में ऐसा था नहीं कि पिंजड़े में बंद नहीं था वो कुछ भी, बट ऐसा उसे फील हो रहा था कि बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू टॉक विद हिज वाइफ, दैट्स वाई। ओके, रीडिंग विद इंसाइट, तो इसमें आप थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझ लीजिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस, वो मोरल इशू क्या है इसमें, जो नैतिकता के बारे में तो काफ़ी बातें की हैं हम लोगों ने, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मोरल इशू क्या है, आपको बता देना है इसमें। क्योंकि ये जो वर्ल्ड व्यू के बारे में बताया है, और बच्चे जो होते हैं वो अपने हिसाब से सारा कुछ किया करते हैं, यू विल गिव ऑल दीज एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड वाई, तो बड़ा सिंपल है, अभी लास्ट में हमने आपको बताया जो क्या चाहती थी, किस तरीके से कहानी खत्म हो। वाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वॉज द विज़ार्ड दैट वॉज हिट एंड नॉट द मदर, तो जैक ये क्यों चाहता था कि ये विज़र्ड ही है, विज़र्ड को ही मार पड़नी चाहिए, मदर को नहीं। कहीं वो अपनी माँ को, या फिर माँ की प्रेजेंस, या फिर माँ की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ज़्यादा करके तो नहीं दिखा रहा था, ऐसा कुछ। वॉट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडल पोजीशन, जैक एक बार ऐसी स्थिति में पाया करता है अपने आप को जो कि बहुत ज़्यादा कुरूप, एक अव्यवस्थित सी स्थिति होती है उसकी लाइफ में, उसमें तो ऐसा क्यों महसूस किया करता है जैक, कारण उसका, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं करता था, शायद इस वजह से। व्हाट इज़ योर स्टांस रिगार्डिंग, स्टांस का मतलब होता है एग्जाम्पल, इसके संबंध में। द टू एंडिंग्स टू द रोजर स्कंक स्टोरी, जैसे कि जो अलग चाहती थी कि इस तरीके से कहानी खत्म होनी चाहिए, और जैक चाहता था कि इस तरीके से जैसे कि उसने खत्म की होनी चाहिए, तो दोनों को अलग अलग तरीके से खत्म करने का कारण क्या था, आपको कुछ उदाहरण देकर बताने हैं, और ये चीज़ हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी है। वाई इज़ एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ चाइल्ड्स, जो एडल्ट हुआ करता है उसका पर्सपेक्टिव एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट कैसे हुआ करता है, कारण बताएंगे आप।
हमने एक्सपीरियंस वगैरह की जो बात की है उन सारी चीज़ों को जोड़कर आप यहाँ पर बता सकते हैं। इट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।